नेतन्याहू को गिरफ्तार करेगा भारत का दुश्मन, अल्लाह का नाम लेकर मसूद के भाई ने उगला जहर। तुर्की के परफ्यूम डिपो में लगी भयानक आग। ईरान की मिसाइल ने दुनिया में मचाई खलबली। इजरायली राजदूत को मारने की कोशिश में ईरान। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। इजरायल और हमास के बीच लंबे समय से चले तनाव के बाद हाल ही में युद्ध विराम हुआ है। इसके तुरंत बाद तुर्की ने बड़ा कदम उठाते हुए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और कई शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ जनसंहार के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इस्तांबुल अभियोजक कार्यालय के मुताबिक कुल 37 इजरायली अधिकारियों पर ये कार्रवाई की गई है। इनमें इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर और सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जामिर के नाम शामिल है। तुर्की का आरोप है कि इन अधिकारियों ने गाजा में सुनियोजित तरीके से जनसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं। तुर्की ने यह भी कहा कि गाजा में उसके बयान तुर्की फिलिस्तीन मित्रता अस्पताल को इजरायल ने मार्च में बमबारी में नष्ट कर दिया था। इस कदम के बाद इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने प्रतिक्रिया दी कि राष्ट्रपति एर्दोआन सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं और तुर्की की न्यायपालिका राजनीति का औजार बन चुकी है। वहीं हमास ने तुर्की के कदम का स्वागत करते हुए कहा कि ये मानवता और न्याय की दिशा में एक साहसी कदम है। ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब गाजा में ट्रंप की शांति योजना के तहत युद्ध विराम लागू है और मुस्लिम देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय बल बनाने पर चर्चा जारी है। वहीं जैश ए मोहम्मद के आतंकी मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर ने एक बार फिर नफरत फैलाने वाला बयान दिया है। पाकिस्तान के बहावलपुर में हुए एक जलसे में असगर का ऑडियो संदेश सामने आया है जिसमें वह कहता है, जिहाद में ही जिंदगी है, जिहाद से इज्जत मिलती है। असगर वही व्यक्ति है जो फ्लाइट IC 814 हाईजैकिंग केस का मास्टरमाइंड मसूद अजहर का भाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन फिर से सक्रिय हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन संगठनों ने जिहादी भाषणों और जलसों के जरिए नए लोगों की भर्ती शुरू कर दी है। इसी दौरान मसूद अजहर की बहन सईदा अजहर अब महिलाओं की आतंकी ब्रिगेड बनाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इसके लिए 9 नवंबर 2025 को कराची में एक ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा जहां गरीब और युवा महिलाओं को कट्टरपंथी सोच के जरिए ब्रेन वॉश किया जाएगा। पाकिस्तान भले ही दुनिया के सामने इन संगठनों को प्रतिबंधित बताता है, लेकिन हकीकत में वहां इन्हें सरकारी शय और सुरक्षा मिल रही है। हालिया घटनाएं दिखाती हैं कि भारत के सख्त कदमों के बावजूद पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देने से बाज नहीं आ रहा है। तो वहीं उत्तर पश्चिमी तुर्की में शनिवार सुबह एक परफ्यूम डिपो में भीषण आग लग गई। इसकी वजह से 6 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के अधिकारी आग बुझाने मौके पर पहुंच गए। अन्य लोगों को बचाने का काम जारी है। आग लगने के बाद कई विस्फोटों की आवाजें भी सुनाई दी गई। इससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। तुर्की के अधिकारियों ने बताया कि कोकिली प्रांत स्थित परफ्यूम डिपो में आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। आग स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 9 बजे लगी, जिससे पहले कई विस्फोट की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बताया कि आपातकालीन दलों और अग्निशमन कर्मियों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया तथा 1 घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया गया। अभी तक परफ्यूम डिपो में आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। तुर्की में बना परफ्यूम दुनिया भर में अपनी खुशबू के लिए मशहूर है। कोकली प्रांत के गवर्नर इल्हामी अत्ताक ने संवाददाताओं को बताया कि घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया है जिसका नजदीकी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारण अभी ज्ञात नहीं है और इसकी जांच की जा रही है। तो ईरान ने दावा किया है कि उसने एक नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर ली है जिसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर तक है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये मिसाइल यूरोप और यहाँ तक कि अमेरिका के कुछ हिस्सों जैसे न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC तक पहुँच सकती है। ये जानकारी 7 नवंबर को ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने दी।
जिसके बाद पश्चिमी देशों में चिंता बढ़ गई। हालांकि अब तक किसी स्वतंत्र स्रोत या सैटेलाइट इमेज से इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है। ईरान पहले केवल 2000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें बनाता था, इसलिए ये नई मिसाइल उसकी तकनीकी क्षमता में बड़ा छलांग मानी जा रही है। ईरान के लिबरेशनरी गार्ड कॉर्पस के एक वीडियो जारी किया जिसमें मिसाइल साइलो, मोबाइल लॉन्चर और पुराने लॉन्च के दृश्य दिखाए गए। विशेषज्ञों के मुताबिक इतनी लंबी दूरी की मिसाइल बनाने के लिए कई स्टेज वाला प्रोपल्शन सिस्टम और गर्मी सहने वाली री एंट्री व्हीकल जरूरी होती है। कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम जैसे शिमोर्ग और कसेद का मिसाइल तकनीक में मदद कर रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी कहा है कि ये प्रोग्राम दोहरे इस्तेमाल वाले हैं, यानी इनका उपयोग स्पेस और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। तो वहीं अमेरिका और इजराइल ने खुलासा किया है कि ईरान ने मैक्सिको में इजराइल के राजदूत इनात क्रांच नेगर की हत्या की साजिश रची थी। ये योजना पिछले साल के अंत में शुरू हुई थी और इस साल के मध्य तक चली, लेकिन मेक्सिको की पुलिस, अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों की मदद से इस साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि साजिश का पता कैसे चला। वहीं ईरान के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने मेक्सिको की एजेंसियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये एक ईरान समर्थित आतंकी नेटवर्क था जो राजदूत पर हमला करने की योजना बना रहा था। मंत्रालय ने कहा कि इजराइल दुनिया भर की एजेंसियों के साथ मिलकर अपने कूटनीतिक ठिकानों की सुरक्षा करता रहेगा। हालांकि मैक्सिको सरकार ने कहा कि उनके पास किसी कथित हमले की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने सभी देशों के साथ सहयोग और संवाद बनाए रखने की बात कही। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि ईरान दुनिया भर में खतरनाक साजिशें रच रहा है जो किसी सभ्य देश के व्यवहार के खिलाफ है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस साजिश की शुरुआत ईरानी अधिकारी हसन इजादी ने की थी, जो वेनेजुएला में ईरान के दूतावास में कार्यरत था। क्या आप लोगों को सच में लगता है कि ईरान कोई बड़ी साजिश रचने की कोशिश कर रहा है? तो आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।